हम में से कितने लोग हैं जो सामने वाले की बात सुनते हैं सिर्फ उसका जवाब देने के लिए, उसकी बात काटने के लिए, या उसकी बात में उसके तर्कों में से कुछ तर्क 1 डिग्री एक्स्ट्रा तर्क हम अपना देना चाहते हैं। हम उनकी बात पूरा सुनना नहीं चाहते। उनकी बात जिस समय वो बात कह रहे होते हैं उस समय हमारे दिमाग में ये चल रहा होता है कि हम इसका उत्तर कैसे दें, हम इससे कोई काउंटर कैसे करें। तो यह सबसे बड़ी समस्या है हमारे पास में सुनने की। लिसनिंग और हेयरिंग दोनों में बेसिक अंतर है। हेयरिंग तो ये है कि जो कुछ भी आवाज़ आपके पास में आती है जिसमें आपको कोई एफर्ट नहीं करना, बस आपके कान के अंदर आवाज़ आई और आपने सुन ली, उस पर ध्यान दिया या नहीं दिया वो अलग बात है। पर लिसनिंग एक बिल्कुल अलग चीज़ है। लिसनिंग में हमारे को एफर्ट्स लगाना पड़ता है, हमारे को सामने वाले की बात को आत्मसात करना पड़ता है, वो किस इमोशन से बात कर रहे हैं, किस इंटेंट से बात कर रहे हैं वो समझनी पड़ती है। और कई बार लिसनिंग इस प्रकार की भी होती है कि सामने वाले ने क्या कहा और क्या अनकहा छोड़ दिया। जिस व्यक्ति को लिसनिंग आ गई उसने सारे स्किल्स को जीत लिया, यह मानिए। सबसे इम्पोर्टेंट स्किल अगर लाइफ में कोई है तो वह है लिसनिंग स्किल। स्कूल्स में हमारे को बोलना सिखाते हैं, डिबेट करना सिखाते हैं, पर ठीक प्रकार से लिसनिंग नहीं सिखाई जाती है। लिसनिंग होती है सामने वाले की बात को पूरे ध्यान से सुनना, जिसमें कि सभी प्रकार के डिस्ट्रैक्शन, आपका चाहे मोबाइल हो, ईमेल हो, कोई और ऑफिस का काम हो, या आप किसी से बात कर रहे हैं, आपको सारे डिस्ट्रैक्शन तो बाहर करने पड़ेंगे और सामने वाले की बात को 100% जब आप सुनेंगे तब वो आदमी वह बोलेगा जो किसी और के सामने बोल नहीं पाया था। वह समस्या जिसका आपको समाधान नहीं मिल रहा था उसका समाधान सामने वाला अपने आप स्वयं दे देगा। जिंदगी में कई बार ऐसा होता है कि कई बार कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं, लोगों के बीच में बातचीत नहीं हो पाती, इसके कारण हमारे अंदर गलतफहमियां आ जाती हैं। अगर लिसनिंग ढंग से हो पाए तो पर्सनल रिलेशन, ऑफिशियल रिलेशन, कॉर्पोरेट रिलेशंस और सोशल रिलेशंस में हमारे को काफ़ी सफलता मिल जाएगी। भारत के अंदर लिसनिंग की विशेष रिक्वायरमेंट है, क्योंकि चाहे हमारा सोशल सर्कल हो, फैमिली बॉन्ड है, कैरियर के कंपटीशन है, कॉर्पोरेट लाइफ है, सभी के अंदर एक्सपेक्टेशन हमसे ये है कि हम अपने से बड़ों की बात को ध्यान से सुनें और जो हमको कहा गया है उसको अडॉप्ट करें। लिसनिंग का एक सबसे बड़ा फायदा ये है कि लाइफ में हमारे को बाद में रिग्रेट नहीं होते। जो काम हम सही उम्र के अंदर सीख लेते, हमारे को किसी मेंटर ने कोई बात बताई है, हम उसको अडॉप्ट कर लेते, उसको ढंग से सुनकर आत्मसात कर लेते, तो हमारे को लाइफ में लेटर ऑन यह नहीं कहना पड़ेगा कि काश उस समय मैंने यह बात सुन ली होती तो आज मुझे ये दिन देखना नहीं पड़ता। 2 दोस्त थे, वो शहर की बिजी स्ट्रीट के फुटपाथ पे जा रहे थे। इतने में से एक दोस्त बोला कि मुझे झिंगर की आवाज़ है। दूसरे ने कहा असंभव, इतने ट्रैफिक, इतने शोर शहर के वातावरण में, जहाँ चारों तरफ कहीं गाड़ी का हॉर्न बज रहा है, कहीं और शोर हो रहा है, इसमें तुमने झिंगर की आवाज़ सुन ली, असंभव, यहाँ कहाँ से शहर में झिंगर कहाँ से आया। लेकिन दूसरे दोस्त ने कहा झिंगर है। वो ढूंढने लगे तो पास के गमले को भी अंदर जब उन्होंने देखा तो वहां से उनको आवाज़ आ रही थी। उन्होंने ध्यान से देखा तो वहां पर एक झिंगर था। तो दूसरे दोस्त ने कहा यार तुम्हारे सुनने की शक्ति तो बहुत ज़बरदस्त है, तुमने इतने शोर में भी झिंगर की आवाज़ सुन ली। उसने कहा कि मेरे सुनने की शक्ति ज़बरदस्त नहीं है, ये शक्ति आप में भी है, पर बात सिर्फ ये है कि मैंने इसको सुनने का प्रयत्न किया और मैंने इसको सुन लिया। अब देखो मैं तुम्हारे को उदाहरण बताता हूँ। मेरी जेब में सिक्के पड़े हैं, इतने सारे लोग चारों तरफ जा रहे हैं, अब मैं ये सिक्के ज़मीन पे फेंकूंगा, अभी देखना क्या होता है। और उसने अपनी जेब से सिक्के निकाले और फुटपाथ पे फेंक दिए। एकदम से अगल बगल के चारों तरफ जितने भी लोग थे वो सभी उन सिक्कों की तरफ दौड़े और लूटने लगे। तो इससे ये साबित होगी कि जिस बात को हम सुनना चाहते हैं, जिसमें हमारा इंटरेस्ट है, उस चीज़ पे तो हम ध्यान देते हैं, और जहाँ हमारा इंटरेस्ट नहीं है वहाँ पर हम ध्यान नहीं देते हैं। सुनने की शक्ति के ही बहुत सारे उदाहरण हैं। स्टीव जॉब्स हो गए, ओबामा हो गए, ओफ्रा विनफ्रे हो गए। इन लोगों ने यंगर एज में लगभग 20 से 25 साल की उम्र के अंदर ही ये क्वालिटी सीख ली कि हमारे को लिसनिंग स्किल किस प्रकार से डेवलप करनी पड़ेगी। ओबामा जिस समय नेता बने तो ओबामा पहले क्या करते थे, जब जाते थे लोगों के पास तो उनकी समस्या सुन करके हाथों हाथ सोल्यूशन बताने लगते थे।
पर कुछ समय बाद उनके ये समझ में आया कि मेरे को सॉल्यूशन बताने की ज़रूरत नहीं है, सबसे पहले मेरे को उनकी बात ढंग से सुनने की आवश्यकता है। हम में से ज़्यादातर लोग जब भी हमारे सामने कोई भी व्यक्ति बात करता है, अपनी कोई समस्या बताता है, तो हम उसका सॉल्यूशन सबसे पहले बताने की कोशिश करते हैं, उसको एक कदम आगे बढ़ करके उसको एक राह बताने की कोशिश करते हैं, जबकि इस समय उसको उस राह की आवश्यकता नहीं है। उसको आवश्यकता है कि कोई उसकी बात को सुन ले। उनको सहायता हम बाद में भी प्रदान कर सकते हैं, उनको राय हम बाद में भी दे सकते हैं, पर पहला काम विद इमीडिएट इफेक्ट हमारा काम यह है कि और कुछ नहीं करके सिर्फ उनकी बात को सुन लें। यह सब बातें हमारे सोशल सर्कल, हमारी फैमिली, हमारी कॉर्पोरेट लाइफ, हमारी ऑफिशियल लाइफ सब पे लागू होती है। अगर लाइफ के शुरू के अंदर ही हमको लिसनिंग स्किल्स आ गई तो हमारे को बहुत सारी परेशानियां ज़िंदगी में आएंगी ही नहीं। ओफ्रा विनफ्री बहुत मशहूर हैं, अमेरिका की एक टीवी होस्ट हैं। उन्होंने अपने कार्यक्रम में एक व्यक्ति को बुलाया जिस व्यक्ति पे मर्डर का आरोप था, जिनको 20 साल की सजा हो गई थी। सजा काटने के बाद वो व्यक्ति बहुत बड़े लेखक बन गए और उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी भी लिखी। ओफ्रा विनफ्री ने जब उनसे पूछा कि साहब आप अपराध की दुनिया में कैसे आए, तो उसने ये बताया कि मैं जब 20 साल का था तो मैं सड़कों पे घूमा करता था, मैं लड़ाई हो जाती थी। तो ओफ्रा ने कहा कि नहीं सर, आप अपराधी उस दिन नहीं बने जब आपकी लड़ाइयाँ शुरू हुई थी, आप अपराधी बने थे 10 साल की उम्र में। उस दिन आप अपराधी बने थे जिस दिन आपका रिजल्ट आया था और क्लास में आप फर्स्ट आए थे। पर फर्स्ट आने के बाद आप बहुत उत्साह के साथ अपने घर गए, अपने पिताजी को आपने मार्कशीट दिखाई, पर वो किसी गुस्से में थे या किस साइकोलॉजिकल दौर से गुजर रहे थे, उन्होंने आपकी बात सुनी ही नहीं आपको शाबाशी दी और आपको पीटना शुरू कर दिया। उन्होंने बहुत बुरी तरह आपको पीटा। जिस तरह उन्होंने आपको पीटा, उसी दिन आप अपराध की दुनिया में आपका कदम आ गया था। जैसे ही उन्होंने ये कहा, उस आदमी की आंखों में आंसू आ गए। ओफ्रा विनफ्री भी रो पड़ी। साथियों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें